तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आप लोग बताइए। तेज से बोलो। और एक लोग बोलो। चलो सौम्या आप खड़ी हो जाओ, बताओ बेटा कल क्या पढ़ा था। 2D आकृतियाँ और 3D आकृतियाँ। आप बोलो आराध्या क्या पढ़ा था बेटा। 3D आकृतियाँ। खड़े रहो खड़े रहो। क्या आपको पता है दोनों लोग को कि 2D और 3D मतलब क्या था। याद है। समझ में आया था सबको। समझ में आया था। तो चलो बैठ जाओ बेटा, आप बैठ जाओ। 2D मतलब तेज से बताओ क्या होता है। 2D माने और तेज बोलो। एंड 3D मीन्स 3 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन मतलब बताए थे द्विविमीय, जिसमें क्या होती हैं दो। कौन कौन सी। 3 डायमेंशन मतलब त्रिविमीय, जिसमें 3 चीजें थी ना। कौन कौन। ऊंचाई। वेरी गुड। अब आप हमें एक एग्जाम्पल बताओ। सौम्या खड़ी हो जाओ बेटा। 3D का कोई एग्जाम्पल बताओ, कोई उदाहरण बताओ जिसमें 3 चीजें हों, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। गोला। हाँ गोला हो गया। घन हो गया। वेरी गुड। घना। बैठ जाओ, सिट डाउन। क्लैप कर दो सौम्या के लिए। तो जो हमने 3D आकृतियाँ कल पढ़ी थी, आज हम उसी के बारे में और स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आप लोग रेडी हो। चलिए, बोर्ड पे कुछ आकृतियाँ बनी है, दिख रही है ना सबको। बनी है ना। सबको दिख रहा है। पहला क्या बना है, ये देखो, ये क्या बना है। घन बना है। और इसके सामने लिखा है बॉक्स में फलकों की संख्या, जिसको F से डिनोट किया गया है। और फिर लिखा है, उसके बाद लिखा है कोनों की संख्या, फिर किनारों की संख्या। तो जो फलकों की संख्या है उसको मैंने लिखा है F से डिनोट किया है। F लिखा हुआ दिख रहा है ना। F मतलब होता है फेस। क्या होता है। फेस माने फलक। फेस माने फलक। तो जब भी हम फलक को बताएंगे उसके सामने F लिखेंगे। फलक को किससे डिनोट करेंगे। F से। वैसे ही देखो, जहाँ पे कोनों की संख्या लिखा है वहाँ पे क्या लिखा है। V। क्या लिखा है। तेज से बोलो। V। V फॉर होता है वर्टेक्स। क्या होता है। वर्टेक्स। वर्टेक्स माने होता है शीर्ष या कोना। शीर्ष या कोना। तीसरा हमारा है किनारों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है। किनारों की संख्या। और उस बॉक्स में क्या लिखा है ब्रैकेट में। E लिखा है। E फॉर होता है एजेस। एजेस माने किनारा। एजेस माने किनारा। तो जो फलक होता है, पहला देखो फलक है ना। तो जो समतल सतह होती है किसी चीज की, वो फलक है। जहाँ पे 2 या 2 से अधिक लाइनें मिल रही हैं वो हमारा शीर्ष है। और जहाँ 2 फलक मिलते हैं वो किनारा है। चलो इसको हम लोग समझते हैं, कैसे जानेंगे कि ये फलक है, ये शीर्ष है और ये किनारा है। तो आप ये बताओ, हमें घन के बारे में पढ़ना है। घन में हमें फलकों की संख्या बतानी है, कोनों की संख्या बतानी है, किनारों की संख्या बतानी है ना। तो घन के जैसी कोई आकृति होती है ना, कल बताए थे। क्या होता है घन के जैसा। क्या होता है। पासा। अभी आप लोग को दिए थे सामने, कहाँ गया। टेबल पे। पासा अपने हाथ में लो। एक लोग लो। पासा ले लिए ना। हाँ। अभी देखो, इसी पासे के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कितने फलक हैं, कितने किनारे हैं और कितने शीर्ष हैं। ठीक है, शीर्ष या कोना। ठीक है। तो ये मेरे पास है और आप लोग को भी एक एक दिए हैं ना देखने के लिए। चलो देखते हैं, ठीक है। तो जो इसकी समतल सतह है, समतल सतह टच करो इसका। समतल सतह जान पा रहे हो ना। समतल सतह ये, जैसे ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 समतल सतह। एक ऊपर 5 और एक नीचे इसके 6। कितनी समतल सतह आप गिनो।
तो चलो सब लोग इसमें गिनो, समतल सतह क्या है, ध्यान से देखो। एक ऊपर है ना, ऐसे टच करके देखो, ये समतल सतह है। ऐसे देखो, ये मेरा वाला है ना, ये देखो ऐसे टच कर रहे हैं, इसी को समतल कहते हैं। चपटी सतह है ना, ये एक है, और फिर एक इसके नीचे भी है ना, ये दो है, और एक इधर पीछे है 3, एक इधर 4, एक इधर 5 और एक इधर 6। कितनी समतल सतह है? 6। और उन्हीं समतल सतह को हम क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। वेरी गुड, सौम्या के लिए क्लैप कर दो। तो अब आप लोग बताओ, इस घन में कितने फलक हो गए? 6। घन में कितने फलक हो गए? 6। अब हम फलक को और इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फेस। एफ फॉर फेस। तो उसी को फलक ना कह के बार बार हम एफ लिख देंगे। फलक की जगह क्या लिख देंगे? तब जान जाओगे ना कि ये फेस पूछ रहा है यानी फलक पूछ रहा है। किसी चीज को देख के उसको टच करके गिन लोगे ना कितने फलक हैं। तो घन में कितने फलक आए हैं? 6। अब वैसे देखो, घनाभ। घनाभ के जैसा क्या है? देखो, डस्टर है ना, है? और क्या होता है घनाभ के जैसा? माचिस की डिबिया। चलो इसमें गिनो कितने फलक हैं। चलो गिनो, अमृता आप गिनो, लो गिनो कितने फलक हैं बेटा, गिनो, तेज से बोलो। हाँ, 2 3 4 5 6। वेरी गुड, क्लैप कर दो। 6 फलक हैं, बता लिए ना। सबको फलक समझ में आया? और फलक को किससे डिनोट करते हैं? फलक को किससे लिखेंगे? कौन सा अक्षर लिखेंगे फलक की जगह? एफ लिखेंगे। एफ फॉर फेस, और फेस माने फलक। तो घन में कितने फलक लिखते हैं हम? 6। वेरी गुड। तो घन में 6 फलक हो गए। अच्छा आप बताओ, बोर हो रहे हो आप लोग कि अच्छा लग रहा है? मजा आ रही है ना? समझ में आ रहा है ना? किसको किसको अच्छा लग रहा है, हाथ उठाओ। चलो अब आगे चलते हैं। अब फलक के बाद हमको सीखना है कि कोनों की संख्या कैसे निकालें, कैसे पता करें कि घन में कितने कोने हैं। घन में कोने, कोने कोने मतलब उसको हम वर्टेक्स भी कहते हैं। शीर्ष, कितने शीर्ष हैं? तो शीर्ष या कोना उसको कहते हैं जहाँ पे 2 या 2 से अधिक लाइनें क्या होती हैं? मिलती हैं। 2 या 2 से अधिक लाइनें क्या होती हैं? मिलती हैं। तो आप बताओ, ये जो हमारे पास घन है या ये जो घनाभ है, दोनों चीज़ है ना? तो इसमें 2 लाइनें कहाँ मिल रही हैं? देखो बताओ, इसमें सौम्या बताओ, 2 लाइनें कहाँ मिल रही हैं? कोना इसमें क्या लग रहा है बताओ आप? कोना, इसमें कोना कहाँ है? जहाँ पे लाइनें मिल रही हैं वो बिंदु हमारा कोना होता है। देखो लाइनें कहाँ मिल रही हैं, आप लोग बताओ। कहीं ऐसा है बिंदु जहाँ पे लाइनें मिल रही हैं? कहाँ पे अंशिका आप बताओ, कहाँ मिल रही हैं? हाँ वहाँ मिल रही है ना। ये जो ये पॉइंट है, ये देखो अंशिका ने बताया, यहाँ पे लाइनें क्या हो रही है? ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन, तीनों लाइन मिल रही है ना। तो ऐसे ही कई जगह है ना इसमें। और कहाँ है? देखो यहाँ पे है, और यहाँ ऐसे ही पलट दे तो इधर भी है ना, है? तो चलो अभी अंशिका इसको और क्लियर दिखाओ कि कहाँ कहाँ मिल रही हैं लाइनें। दिखाओ, खड़े हो जाओ आप। हाँ आप चलो दिखाओ, गिनो, काउंट करो। हाँ 2, हाँ थोड़ा तेज बोल के फिर से काउंट करो, तेज से बोलो बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए? 8 कोने हो गए ना। इसको कोना भी कहते हैं और शीर्ष भी कहते हैं। तो शीर्ष को हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वी फॉर वर्टेक्स होता है, इसीलिए जहाँ जहाँ शीर्ष है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे? वी लिख देते हैं। ठीक है, तो शीर्ष या कोने को हम किससे डिनोट करते हैं? वी से। अब इसमें कितने कोने मिले आपको घनाभ में? 8। वैसे ही हमारे घन में कोने गिन लो आप। ये है घन है, तो एक कोना ये हो गया है, और एक कोना ये वाला हो गया। 3 1 2 3 4 4 कोने ऊपर हैं
और 4 ही क्या है, नीचे है। 1 2 3 4, तो 4 4 कितने हो गए? 8। कोने कितने हो गए? 8 हो गए। कि घन में कोनों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। अब हमें इसमें क्या पता करना है? किनारों की संख्या। क्या पता करना है? तो अब हम घन में किनारों की संख्या गिनेंगे ना। किनारे जहाँ पे दो फलक मिलते हैं, या जो लाइन ऐसे जो दो फलक मिल रहे हैं, या जो ऐसे लाइन दिख रही है, उसी को हम कहते हैं किनारा। क्या कहते हैं? किनारा। तो चलिए हम काउंट करते हैं इसमें कितने किनारे हैं। 1 किनारा, और फिर ये 2 किनारा, ये 3 किनारा, ये 4 किनारा। 4 किनारा ऊपर है और फिर 4 ही नीचे है ना? हैं? नीचे है कि नहीं है? 1 2 3 4 ऐसे ही तो नीचे है। चलो ठीक है, अब सौम्या काउंट करके बताएं कितने किनारे हैं। मैं नहीं गिनूंगी, ठीक है? सौम्या लो पकड़ो, इसमें किनारे गिन के बताओ बेटा। खड़े हो। 4, वेरी गुड। 5 हाँ, 6 7 8 9 10 11 12, वेरी गुड। क्लैप कर दो सौम्या के लिए। कितने किनारे हैं? 12। और कोई किनारा काउंट कर सकता है? कौन करेगा? हैंड्स अप करो अपने। चलो आराध्या, आप काउंट करो बेटा। चलो, घन में 12 किनारे हैं। चलो घनाभ में देखते हैं क्या बदल गया कि वही है। चलो आराध्या काउंट करो बेटा, घनाभ में किनारों की संख्या। तेज तेज बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किनारे। कितने किनारे हैं? 12 किनारे। लेकिन एक गलती करें, अब किनारा गिनते समय आप ऐसे बताओ। 1 किनारा, 2 किनारा, और 3 किनारा, और फिर ये 4 किनारा। अब इसको पलट लो। 5 किनारा, 6 किनारा, 7 किनारा, और ये 8 किनारा। और 8 किनारे के बाद ये हमारा 9 किनारा, और ये 10वां, और ये जो इधर है 11वां, और ये लाइन 12वां। जितनी लाइनें दिख रही हैं वही किनारे हैं। तो कितने किनारे हो गए? 12 12 हो